हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। तो पहला है आपका आकार के बारे में देखा जाए तो आकार के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। अगर वह क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका एक निश्चित ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में असमान आकार होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में आकार जो होता है वह असमाकृत होता है, अर्थात यह असमान आकार का होता है। तो यह पहला डिफरेंस है आकार के रूप में कि क्रिस्टलीय ठोस का आकार जो है निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का असमान आकृति का आकार होता है। दूसरा अंतर देखते हैं गलनांक में। तो क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वह निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं वह ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। ठीक है, तो यह गलनांक में डिफरेंस हो गया कि अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो वह निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ता है। तीसरा है आपका विदलन गुण। ठीक है, विदलन गुण के बारे में, अलग करने के गुण के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अगर तेज धार वाले औजार से क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को अगर तेज धार वाले औजार से इनको काट के दो टुकड़े अलग हो जाए, ठीक है, इनको तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो यह दो टुकड़ों में अलग हो जाएंगे और कटने के बाद जो नई सतह बनेगी वह सपाट और चिकनी होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाएंगी, जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होंगी वह नियमित सपाट और चिकनी सतह वाले दो परतों में कटेंगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। गलन एंथैल्पी, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी फिक्स नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। दैशिकता देखा जाए, दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे समदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। अगर नेचर की बात किया जाए तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जो हैं वे आभासी ठोस होते हैं अथवा अशीतित द्रव होते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम, तो क्रिस्टलीय ठोस की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है उनके पार्टिकल्स का, उनके कणों का, वह दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, बहुत दूर तक जो है एक जैसे क्रम में दिखाई देते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। पहला आपने आकार के बारे में देखा कि क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का असमाकृति आकार होता है, असमान आकार होता है। गलनांक में आपने देखा निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। विदलन गुण में तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। गलन एंथैल्पी, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है।
दैसिकता विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति की अगर बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस अथवा अस्थितिज द्रव होते हैं। अवयवी कणों के व्यवस्था क्रम देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में केवल लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। थैंक यू।